बस सबसे ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट का और डेवऑप्स का और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग जो आगे मज़ीद आएगी, उनका जिस टूल पे फोकस है। अब मुझे ना थोड़ा रोड मैप बता दें फ्रेशर के लिए, यानी कि फ्रेशर ने अब करियर स्टार्ट करना है यार, उसने सोच लिया कि मैंने अब डेवऑप्स में ही जाना है, ठीक है। इसमें करियर है आगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, विद द टाइम, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा ना एक मैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हुआ, मैं कैसे मतलब कि स्टार्ट कर सकता हूँ। डेवऑप्स में आपको जो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा यानी डिमांड भी होती है, हर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होता है, वो है। अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा नेम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है और इसकी वजह ये है कि फैसल भाई हमारे साथ है। फैसल रहमान, ये पाकिस्तान में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है टैबू से रिलेटेड। अब ये टैबू बेसिकली मुझे भी इतना आइडिया नहीं था इस फील्ड का, लेकिन विद द टाइम सऊदी अरेबिया में इसकी डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि मैंने पहले भी 1-2 आर्टिकल्स अपलोड किए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर और मैं अक्सर बताता रहता हूँ। और जो मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ किए हैं उसके अंदर इसी बात के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी कि डाटा इंजीनियरिंग और डेवऑप्स और एआई से रिलेटेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं विद द टाइम, क्योंकि यहाँ पे डाटा सेंटर ओपन होने वाले हैं AWS का और माइक्रोसॉफ्ट का। सो आई वाज थिंकिंग जो न्यू ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, या जिनका प्लान है, ठीक है, पाकिस्तान में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं या बांग्लादेश से कर रहे हैं, तो उनका अगर माइंड बन रहा है डेवऑप्स की तरफ जाने का, डाटा साइंस की तरफ जाने का, ठीक है, तो ये सारी कन्वर्सेशन इनके साथ पूरे रोड मैप के साथ हम सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि मैंने इनको अप्रोच किया था, ये जितना यूनिक और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए, यूट्यूब के ऊपर अगर आप इनकी जाके वीडियोस देखेंगे, और बड़ा यूनिक नेम है इनके यूट्यूब चैनल का, और नाम है डेवऑप्स मौलवी, ठीक है। और इन्होंने ये यूनिक नेम इसी वजह से रखा है कि यार इनका सारा एक्सपीरियंस डेवऑप्स से रिलेटेड है, ठीक है। लिनक्स कमांड होगी तो सारी चीज़ें अगर मैं ही बता दूंगा तो ये क्या बताएंगे ठीक है, क्योंकि मैंने इनको डिटेल में काफ़ी सर्च किया है। और ओबियसली गो हैड फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तभी से ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? नहीं, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें, आपका एक्सपीरियंस क्या है पाकिस्तान में, ग्रेजुएशन वगैरह, और किस तरह आपका माइंड में आया कि यार डेवऑप्स को ही लेके चला जाए। जी, मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी का था, यानी ग्रेजुएशन मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की थी। तो मैंने इस पर एक वैसे वीडियो बनाई भी थी कि कैसे मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो लिनक्स की तरफ हुआ था। मेरे एक सीनियर थे जो उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मैंने उन्हें पहली दफ़ा लिनक्स यूज़ करते हुए देखा अपनी ग्रेजुएशन में। तो मैंने उनसे पूछा सही ये सही। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उन्होंने कहा ये फेडोरा है, जो एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक फ्लेवर है। तो बस सही एक वो क्या क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। तो मेरा जो लव था वो लिनक्स के साथ उस दिन से ही हो गया, और मैंने कहा यार मैंने ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विंडोज़ वगैरह देखकर यानी हमें पता था कि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स का ये पहला इनकाउंटर था। तो फिर उसके बाद माइंड में यही था कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिनक्स से ही रिलेटेड करना है, और वो लिनक्स पे ही था हमारा। और इसके बाद फिर मेरी जो पहली जॉब थी वो टेक्निकल सपोर्ट एंड ऑपरेशंस इंजीनियर की थी। तो वहाँ पर भी ठीक है। जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा लिनक्स बेस्ड था। तो उस दिन यानी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड वर्किंग विद लिनक्स एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर इसके बाद दो आई गॉट अ बिट लेट, लेकिन फिर इसके बाद क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो डेवऑप्स का आ गया। अब सही सही। मेजर जो इनका डिफरेंस है उस वक्त की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और आजकल के डेवऑप्स में, वो ये है कि टू मेक द सॉफ्टवेयर डिलीवरी फास्टर, यानी आपकी जो रिलीजेस हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, वो जल्दी से यानी कंप्लीट हों, ऑटोमेट हों। और इसके अलावा बग्स वगैरह, एरर्स फ्री, और टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डेवऑप्स इन चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह कैटर कर रहा है। और डेवऑप्स प्रैक्टिसेस में हमारी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें डिप्लॉय हो रही हैं। तो बेसिकली जो सही सही।
मैंने अपनी रेज्यूमे पर भी यही मेंशन किया था कि डेवऑप्स इज़ द प्रिंसिपल ऑफ DevOps is automation. You have to automate everything. You have to automate the software delivery process. तो ये बेसिकली एक मर्जर कह लें आप डेवलपर्स का और ऑपरेशंस का, इसलिए ये इस मर्जर के बाद ये इसका नाम है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस इंजीनियर, DevOps। तो बेसिकली ये जो ओके। दो टर्म्स हैं वो एक जगह कर दी गई हैं, जिसमें डेवलपर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको आप ऑप्स कह लें, ऑपरेशंस कह लें, वो इकट्ठे हुए हैं। सही। और इसका कोर पर्पस यही है टू मेक योर सॉफ्टवेयर डिलीवरी स्पीडी एंड फास्टर, सो दैट देयर आर नो बग्स, नो एरर्स, और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह भी इससे काफ़ी रिड्यूस होती है। बेहतरीन हो गया ये, आपने मतलब कि डेवऑप्स की प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने एक करियर पाथ भी अपना बता दिया कि आपका इंटरेस्ट क्या था, ठीक है। अब मुझे ये बता दें कि आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में की है, देन आफ्टर डैट आपकी फ़र्स्ट सैलरी कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। आपका करियर कैसे स्टार्ट हो गया डेवऑप्स के अंदर। आपने बता दिया कि मतलब कि आपको लिनक्स में इंटरेस्ट था, ठीक है, फर्स्ट साइट लव हो गया। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज के जो स्टूडेंट हैं, वो कैसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं किसी कंपनी के अंदर। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेवऑप्स से रिलेटेड। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, यानी BEIT मैंने किया था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें स्पेशलाइजेशन जो है ना वो टेलीकम्युनिकेशन की है। टेलीकम्युनिकेशन उस वक्त जैज़, टेलीनॉर, यूफोन जो हमारी टेलकोज़ हैं, वो उस वक्त ये सबसे ज़्यादा, यानी आप कह लें कि हॉट यानी टेक्नोलॉजी थी टेलीकम्युनिकेशन, जो आप अभी तो शायद एग्जैक्टली। स्कोप इसका ख़त्म हो गया है। तो क्यों उस वक्त ये सारी साइट्स वगैरह इस्टेब्लिश हो रही थी, सब कुछ तो आई थिंक उस टाइम मेरा ख्याल है कि जैज़ नया नया आया था, वारिद भी अपनी मतलब कि वो इंक्रीज कर रहा था विद द टाइम। एक्स तो शायद इस वजह से उस वक्त मेरा ख्याल है ज़्यादा रुझान भी नेटवर्किंग की तरफ था, ठीक है। उस वक्त प्रोग्रामिंग और ये डेवलपमेंट की तरफ कम ही लोग आते थे। मेरे उस वक्त सेकंड लास्ट सेमेस्टर में 3 क्लास फेलोज़ ने CCNA CCNB उस वक्त ही कर लिया था। वो भी तीनों सऊदी अरब में ही हैं। इंशाल्लाह मैं आपके भी आपसे जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर आपका उनसे रब्ता करवाऊँगा। वो मेरे ही क्लास फेलो हैं और इंशाल्लाह। उन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नेटवर्किंग को चूज़ किया। अब यहाँ पर देखें ना, आप जिस वक्त आपकी चॉइस, आपका गोल क्लियर हो, तो फिर वो आप उसको ट्रैक पर लेकर जाना जो है ना आपके लिए आसान होता है। उस वक्त उनका गोल हमारे सामने थे। वो उनका गोल ये था, भाई हमने नेटवर्किंग में स्पेशलाइजेशन करनी है, टेलीकम्युनिकेशन का बैकग्राउंड था, और उन्होंने उस वक्त, तो मेरा गोल उस वक्त ये था कि मैंने लिनक्स पे और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो भी एज अ, जैसे मैंने आपको बताया, नेटवर्क एंड ऑपरेशंस इंजीनियर हुई थी, लेकिन काम सारा लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का था। और 2010 में मैंने स्टार्ट किया था कैरियर। उस वक्त 18,000 रुपया जो है ना मेरा पहला पैकेज था, जो उस वक्त यकीन करें बहुत ज़्यादा था। यानी सही। 500 रुपये में हफ़्ता हमारा आराम से गुजर जाता था। तो सही। इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 साल जो है ना एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम किया। जो सबसे बड़ा जो अच्छा एक मेरा स्विच था, वो मैंने 7 ईयर्स जो रिमोट जॉब्स की हैं डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडियन कंपनीज़ के साथ, और डिफरेंट वहाँ से ही मेरा ये जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुए हैं। इसलिए मैं आपकी बिहाफ से जो है ना आपकी ऑडियंस पर तक ये ज़रूर बात पहुंचाऊंगा कि जिस वक्त आप फ्रीलांसिंग करें, तो यही आपके पास एक चांस है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना हो सके आप स्ट्रॉन्ग करें। मैं आज आपकी वीडियो देख रहा था, अ डे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो देखें सऊदी अरब में भी हर शॉप पे एक तरफ अरबी लिखी होती है और साथ इंग्लिश है। तो यानी इंग्लिश की Obviously। इम्पोर्टेंस इसलिए है, मेरा इसलिए कंटेंट सारा इंग्लिश में है कि ये एक मैंडेटरी स्किल है। आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, जिस वक्त आपका ये मोराल हो कि मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करना है, रिमोट जॉब्स करनी है, और इन US डॉलर्स मैंने सैलरी लेनी है। तो मेरा यानी कैरियर में 7-8 साल मैंने फ्रीलांसिंग की है, वर्क फ्रॉम होम किया है। कोविड से पहले मैंने सही। स्टार्ट किया था।
सही। सो बेसिकली सबसे पहले तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि डेवॉप्स में लैंग्वेजेस कौन-कौन सी आती हैं, ठीक है? आप थोड़ा टेक्निकल चीज़ों की तरफ चलते हैं, ठीक है? और एक्चुअल वर्क क्या होता है एक डेवॉप्स इंजीनियर का? डेवऑप्स में आपको जो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा यानी डिमांड भी होती है, हर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होता है, वो है पाइथन है, बैश है और गो लैंग्वेज है। ये तीन तो ठीक तकरीबन है, हर जॉब डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ें तो ये डिमांडिंग है। और यानी इनमें सबसे ज़्यादा आप कह लें पाइथन है। और सही, क्लाउड का और पाइथन का आपस में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। अगर आप क्लाउड इंजीनियर की बात करें तो भी पाइथन, और डेवऑप्स इंजीनियर के लिए भी पाइथन एक लैंग्वेज। और फिर इसके बाद कुछ टूल्स हैं डेवऑप्स के जो ऑटोमेशन में और CI/CD पाइपलाइंस में ज़रूरत होते हैं। तो वो ठीक है, टूल्स कौन से हैं उनमें सबसे पहले तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सही, आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह लें, एज अ टूल भी कंसिडर कर लें। तो सबसे पहले आपकी बेस लिनक्स वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे यानी कमांड लाइन, शेल, CLI वो ज़रूर आनी चाहिए आपको। और इसके ओके, बाद वैसे तो नहीं भाई, 30+ टूल्स हैं डेवऑप्स के। और जब एक अच्छा, फ्रेश लड़के के साथ अंडर ग्रेड के सामने मैं अगर ये बात करूँगा तो वो कहेगा 30 टूल्स मेरा कौन सीखेगा, फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट डेवऑप्स, छोड़ो ये। लेकिन नहीं, हर यानी टूल के जो है ना आगे मज़ीद आप ये समझ लें फ्लेवर्स हैं। या एक अगर CI/CD की मैं बात करूँ तो उसके भी 4-5 टूल्स हैं, लेकिन आप कम अज़ कम सही। एज अ बिगिनर एक तो सीख लेना। चलें कोई भी एक बता दें जो आपको लगता है मार्केट में भी चल रहा है, सबसे बेहतरीन टूल बता दें। जेनकिंस फ्री है, ओपन सोर्स है, और गिटहब सही, एक्शंस है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट यानी टूल है और CI/CD के लिए बेस्ट है फॉर बिगिनर्स, वो जेनकिंस है। ठीक है। अच्छा थोड़ी-सी लिस्ट बता दें मतलब कि कुछ 5-10 टूल के नाम बता दें जो आपको लगता है 30 में से मार्केट में चल रहे हैं। आपने टॉप प्रायोरिटी तो बता दी 1-2 इसके अलावा? इसके अलावा डॉकर है कंटेनराइजेशन के लिए। जब आपने अपनी एप्लीकेशंस को इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर्स रन करना है तो उसके लिए डॉकर। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, यानी आप कोड लिखते हैं वो आपका क्लाउड पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, आपकी VMs बन जाती हैं, आपकी स्टोरेज बन जाती है, आपका नेटवर्क पूरा खड़ा हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के लिए टेराफॉर्म। और इसके बाद गिट लाजमी सीखनी है, यानी गिट आपका सोर्स कोड सारा कहाँ पड़ा होता है, गिट पे पड़ा होता है। तो गिट की कमांड्स, गिट वगैरह सारी चीज़ें वो। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट का और डेवऑप्स का और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग जो आगे मज़ीद आएगी, उनका जिस टूल पे फोकस है वो है क्यूबरनीटिस। ये डॉकर ऑन द टॉप ऑफ डॉकर, यानी जिस वक्त हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स होते हैं तो क्यूबरनीटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। अब थोड़ी ज़रा टेक्निकल बातें हो रही हैं तो सही। इसलिए आई थिंक हमें जाना भी नहीं चाहिए। ये ना हो कि जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो थोड़े से इस चीज़ के बारे में सोचें यार ये तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट फील्ड है। नाम वो याद कर लें, क्यूबरनीटिस। सही। अच्छा अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ है प्रोग्रामिंग आपने बता दिया कि पाइथन, गो और ये लैंग्वेज यूज़ होती है और टूल्स भी हैं। कैसे है जो बंदा प्रोग्रामिंग ना कर सके और टूल्स के थ्रू ही डेवऑप्स इंजीनियर बन जाए, ऐसे पॉसिबल है? पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। और यानी कि वो वैसे अगर डेव आपको टूल्स के अंदर महारत हासिल कर ले तो वो डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हद तक पाइथन में वर्किंग होनी चाहिए, उसको बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए नाइस प्रोग्रामिंग टू में। हैव है, नहीं राइट? भाई, नाइस टू हैव नहीं लिखा होता सही। जॉब्स में। तो इट इज़ जी, नाइस टू हैव अ गुड हैंड्स ऑन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली होगा। ठीक है। ये आपने मेरा ख़्याल है स्टार्ट करियर बता दिया है फ्रेशर्स के लिए कि यार यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक ठीक क्लाउड है? प्लेटफॉर्म जो मैं बताना चाह रहा था, एक क्लाउड ठीक प्लेटफॉर्म है। सिंगल आया, एज्योर कर लें, AWS कर लें, GCP कर लें। जैसे आपका आर्टिकल भी देख रहा था मैं, एज्योर के रीजन्स बन रहे हैं, AWS के रीजन्स आप माशाल्लाह शेयर कर रहे हैं लिंक्डइन पे, जिसमें सारी डिटेल्स हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया में हो रही है। तो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का जानना भी बेहद ज़रूरी है।
और अगर उनमें सही। से किसी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लें, लेट्स सपोज आई एम चूजिंग AWS, तो उसकी जो बेसिक सर्टिफिकेशन है AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, वो हो जाए तो एक यानी आपके कैरियर को भी बूस्ट मिलेगा और आप एक प्रायोरिटी कैंडिडेट भी बन सकते हैं। हाँ, इसमें अच्छा, सही। अच्छा, कुछ एम्प्लॉइज़ ने ना लिंक्डइन पे मेंशन किया होता है अज़्यूर डेवऑप्स, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स, तो ये डिफरेंट है? मतलब कि जैसे आपने क्लाउड का बताया, अज़्यूर क्लाउड डिफरेंट है, एडब्ल्यूएस क्लाउड डिफरेंट है। तो यानी कि स्टार्टिंग में एज़ अ फ्रेशर मुझे एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो किस क्लाउड की तरफ आप ज़्यादा कहते हो कि मतलब कि इस तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है इन फ्यूचर? आफ्टर 5 साल के बाद आप क्या विज़न देखते हो इस तरह से? मैं ये थोड़ा क्वेश्चन डिटेल में एक्चुअली बताना। एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा कि AWS डेवऑप्स इंजीनियर की भी जॉब्स आ रही हैं, एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर की भी जॉब्स आ रही हैं, तो एक कंपटीशन है मार्केट का। बाकी आप यानी अगर आपको AWS पसंद आता है तो उस तरफ चले जाएं, वो भी बहुत अच्छा है। एज़्योर पसंद आता है, उस तरफ चले जाएं। GCP, ये इनकी आपस की जो है ना टग ऑफ वॉर है, आप ये समझ लें। लेकिन सही। एज अ बिगिनर जो है ना, सब कंटेंट वगैरह सबका मौजूद है और एक लर्निंग पाथ जो है ना वो डिफाइंड है, तो उसमें जो आप चूज़ कर लें। हाँ, मेरी रिकमेंडेशन पूछते हैं तो मैं एज़्योर डेवऑप्स का ही कहूँगा, क्योंकि सही। माइक्रोसॉफ्ट AI और मशीन लर्निंग पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसलिए एग्जैक्टली। जो है ना एज़्योर डेवऑप्स। और फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि एज़्योर डेवऑप्स में और डेवऑप्स में क्या फ़र्क है, तो सिर्फ एक ही फ़र्क है प्लेटफॉर्म का। जो डेवऑप्स की सही। प्रैक्टिसेस एज़्योर पर होंगी तो वो एज़्योर डेवऑप्स बन जाएगा। उसमें एज़्योर के अपने टूल्स वगैरह, रिपोजिटरीज, बोर्ड्स वगैरह, CI/CD पाइपलाइंस एज़्योर पर ही सारी यूज़ होती हैं, तो ये डिफरेंस है। सही। अब मुझे ना थोड़ा रोड मैप बता दें फ्रेशर के लिए, यानी कि फ्रेशर ने अब करियर स्टार्ट करना है यार, उसने सोच लिया कि मैंने अब डेवऑप्स में ही जाना है, ठीक है? इसमें करियर है आगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद विद द टाइम, ठीक है? तो आप मुझे थोड़ा-सा ना एक मैं एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट हुआ, मैं कैसे मतलब कि स्टार्ट कर सकता हूँ? आपके ट्यूटोरियल तो इंशाल्लाह वो देखता ही रहेगा, बट विद द टाइम अगर आप इस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें और ऑब्वियसली आपके चैनल को जाके वो सब्सक्राइब कर लें तो क्या ही बात है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप उसके इंशाल्लाह। अंदर आहिस्ता-आहिस्ता सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं इवन कि आपके कुछ वीडियोज़ देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी आजकल थोड़ा-सा ना इंटरेस्ट बन रहा है कि यार लिनक्स कमांड, क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो यार, मज़ा आ रहा है, ठीक है? लिनक्स कमांड के ऊपर आप जा, हालाँकि वो डेवऑप्स से अभी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आनी चाहिए बेसिक्स। उससे आइडिया, उससे थोड़ी-सी ना मज़ा आता है यार, कुछ करने से कुछ हुआ, ठीक है? तो ये मतलब कि ना थोड़ी-सी एक्साइटमेंट होती है, फिर बंदा आहिस्ता-आहिस्ता चलता है। तो ये थोड़ा-सा ना करियर पाथ बता दें, बाकी जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं या जिनका अभी 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो सोच रहे हैं हम यार वेब डेवलपमेंट से स्विच करते हैं, ठीक है? तो ये एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। इसमें डेवऑप्स करियर पाथ डिफाइन करना तो थोड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर माइंड से कंसिडर किया जाए तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यानी जिसमें आप, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं हैं तो आप अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर हो सकते हैं। और इसमें जो अगर कैरियर पाथ की बात की जाए तो डेवऑप्स इंजीनियर यहाँ पाकिस्तान में तो एज अ डेवऑप्स इंटर्न ही हायर होते हैं। यानी यहाँ पर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कंपनीज ऑफ़र करती हैं, जैसे अभी समर में काफ़ी सारी कंपनीज़ में डेवऑप्स इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। फिर लिंक्डइन पे भी और rosie.pk जो एक बहुत ही फेमस साइट है पाकिस्तान में जॉब्स के हवाले से, वहाँ भी इंटर्नशिप्स आती हैं। तो एक अगर आपका सही। गोल है कि मैंने डेवऑप्स इंजीनियर ही बनना है, तो कहीं भी आप किसी छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में कहीं भी आपको डेवऑप्स इंटर्नशिप मिलती है तो दैट वुड बी अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स डेवऑप्स। फिर आपको कम से कम जो है ना एक रोड मैप मिल जाएगा। फिर उसमें पहले आप लिनक्स सीखें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर इसके बाद जो जो आप जितने भी डेवऑप्स टूल्स सीख सकते हैं जितने पॉसिबल हैं। वैसे सिचुएशन थोड़ी सी फ्रेशर के लिए ओवरवेलमिंग ज़रूर होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, लेकिन
तीन चार पांच टूल्स आप उस इंटर्नशिप के दौरान सीख लें। तो यहाँ पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि डेवऑप्स इंटर्नी हायर होते हैं, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 30,000 जो आजकल की रेंज है, नॉर्मली 30,000 40,000 रुपीज़ पे एक डेवऑप्स इंटर्नी, क्योंकि हमारी पिछली कंपनीज़ में ऐसे ही हायरिंग्स हो रही थी 30,000 40,000 पे। और अभी टैक्स के बाद शायद जो है ना थोड़ा जो बजट था, सॉरी, बजट के बाद शायद बढ़ी हो, लेकिन ये नॉर्मल पैकेज होता है एक डेवऑप्स इंटर्नी का। और मुझसे काफ़ी सारे लड़के ये सवाल पूछते भी हैं और कहते भी हैं कि हमें डेवऑप्स की इंटर्नशिप नहीं मिल रही, तो हम क्या करें। तो मेरा जी, मैं तो फिर यही कह सकता हूँ कि भाई ट्राई करते रहें। लिंक्डइन की फीड में जो रिक्रूटर्स हैं आप उनको फॉलो करें। अच्छा, डेवऑप्स के ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन करें। और इसके अलावा फ़िल्टर्स लगाएं, जॉब्स सर्च पे सारे फ़िल्टर्स लगे होते हैं, और लोकेशन वाइज फ़िल्टर लगाकर देखें। यही तरीका है जिसमें आप डेवऑप्स वगैरह की जॉब्स या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। हाँ, एक दफ़ा आपको एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर आगे जो है ना यही टूल्स हैं जो शुरू में आपको सीखने पड़ेंगे। सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं, मतलब ये सर्टिफिकेशंस इसमें मैटर करती हैं फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर? और सर्टिफिकेशन करने में लर्निंग बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। आपको ज़्यादा फ़िल्टर किया जाता है यार, आप क्या कर रहे हो सर्टिफिकेशन करने के लिए। ऑब्वियसली आप वीडियो देखते हो, फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हो, और काम में भी मज़ा आता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली किसी कंपनी ने हायर किया, वो सबसे पहले यार ये देखेगी यार ये बंदा सर्टिफाइड है, ठीक है। ये बड़ा मैटर करता है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टोटली एग्री। और अच्छा। बिल्कुल इसमें जो क्लाउड की सर्टिफिकेशंस हैं वो तो बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे AWS की मैंने बताया सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट है, और इसके बाद सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट, फिर प्रोफेशनल AWS डेवऑप्स प्रोफेशनल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हाई पेइंग आप कह सकते हैं ये सर्टिफिकेशंस हैं। एज़्योर की अपनी है, GCP की अपनी है, AWS की अपनी है। तो कोई एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कुछ प्रोफाइल्स तो मैं देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ, उनकी तो 20 सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन वो उनका सही। अच्छा खासा क्लाउड एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो चुका है। सही। तो और वैसे भी मैंने देखा है कि लिंक्डइन पे आप मतलब कि कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आप रिकमेंड करते रहते हो लिंक्डइन के ऊपर। सो आई थिंक स्टूडेंट को आपको आपका लिंक्डइन भी फॉलो कर लेना चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड, अगर उनका माइंडसेट बनता है डेवऑप्स की तरह। अच्छा, दूसरा मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है, मैं अक्सर देखता भी रहता हूँ कुछ वीडियोस, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो टेराफॉर्म एक यूज़ की जाती है, ये क्या चीज़ है? मतलब कि आप, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ठीक है, टेराफॉर्म इसके बारे में एक, आपको तो। जी जी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल है, #IAC। तो सही। आप यानी इतनी प्यारी चीज़ बनाई है कि आप कोड लिखते हैं, आप फाइल्स बनाते हैं, जब उनको टेराफॉर्म के थ्रू रन करते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपके सर्वर्स, आपकी VMs, आपका नेटवर्क, आपकी स्टोरेज बकेट, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मिसाल दूँ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की। आप टेराफॉर्म को यूज़ करते हुए, इंशाल्लाह इसकी मेरी लैब्स भी आएंगी जिसमें हम टेराफॉर्म को यूज़ करेंगे अपने लोकल सर्वर, लोकल VM पर, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बन जाएगा। तो वो एक कोड होता है, जो फाइल्स टेराफॉर्म की हैं वो एक कोड है, तो इसलिए इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। यानी कोड लिखो, उसको रन करो तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए। दैट इज़ वर्ड टेराफॉर्म। और एक और मज़े की बात कि टेराफॉर्म की भी सर्टिफिकेशन है HashiCorp की तरफ से। जी, सही, बेहतरीन। और ये वन अच्छा, ऑफ द मोस्ट जी जी। डिमांडिंग टूल है ये भी, टेराफॉर्म मैंने ऐड किया हुआ सही। है। जी
इस वजह से मैं भी कहूँ कि वीडियोस ज़्यादातर मैंने देखा है डेवऑप्स में, अगर देखें हमें ज़्यादा वो टेराफॉर्म पे ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है। खैर, अब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि डेवऑप्स में प्रोजेक्ट्स किस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए जाएँ, ठीक है? और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बेस पे आपको सैलरी डिमांड भी ज़्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है? आपने किस किस प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। अब जैसे आप बता रहे हो, आप रिमोट बेस आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ठीक है? जॉब कैसे फाइंड की जाए रिमोट बेस पे, फ्रीलांसिंग में कैसे प्रोजेक्ट्स को टैकल किया जाए, ठीक है? आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दें। फ्रीलांसिंग की और प्रोजेक्ट जो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं यार प्रोजेक्ट पकड़ लो, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर तो ज़ाहिर है जिस वक्त आपकी प्रोजेक्ट हिस्ट्री नहीं होगी, प्रोफाइल हिस्ट्री नहीं होगी, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। तो आपको थोड़ा आपके जो आवरली रेट्स हैं, आपके चार्जेस हैं, आप उस पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको पैसे शुरू में कम मांगने पड़ेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपवर्क पे मैंने तकरीबन 40 प्लस जो है ना स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट्स किए हैं अपवर्क पे। सही, और सही, उसमें अपवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर क्लाइंट का एक अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर एक क्लाइंट का एक अपना टेक स्टैक होता है। तो एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास ये जितने भी फ्रीलांसिंग के हैं, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, यहाँ से हालांकि अब काफ़ी कंपटीशन भी है और कनेक्ट्स वगैरह का भी चक्कर है। दूसरी जो अब सर्च करें, चैट जीपीटी सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास अब आ चुकी है। और जिस चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए यकीन करें पूरे पूरे बैश के स्क्रिप्ट्स, पाइथन के स्क्रिप्ट्स पूरे आपको वो लिख कर दे देती है। तो चैट जीपीटी को भी ज़रूर यूज़ किया जाए। और तीसरा जो है वो है आपकी गिटहब की प्रोफाइल। आप गिटहब पे डेवलपर्स को फॉलो करें। जो आपकी स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम है या जितने भी ये स्टैक ओवरफ्लो हैं, स्टैक एक्सचेंज हैं, यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स बनाएं। और यहाँ पर ये मैं बहुत अगले लेवल की अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन अगर अभी से, क्योंकि एक फ्रेशर में जितना पोटेंशियल होता है वो ज़रूर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ तरीके हैं जहाँ से आप जो है ना, और लिंक्डइन तो है ही, लिंक्डइन से आपके जो कनेक्शंस हैं वो प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर करते हैं। और तीसरा जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी आपका यानी यूट्यूब पे ट्यूटर होगा वो ज़रूर जिस प्रोजेक्ट पे काम करता है वो उसका गिटहब का लिंक, इसलिए गिटहब पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ये कुछ तरीके हैं। बाकी जो कंपनी वाइज प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको कभी भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो एक पर्सनल चीज़ होती है। बाकी हर टूल को या किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी जेनकिंस को आपने सीखना है तो आपको हेलो वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे। समझ रहे हैं ना आप बात? सही, समझ गया हूँ। हाँ जी, डॉकर को सीखना है या टेराफॉर्म को, तो इन सब के जो है ना बेसिक हेलो वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या इस तरह की, जिस पे एक फ्रेशर जो है ना आसानी से समझ सकता है। बाकी ऐसे ही है, बस ये कि करियर करियर स्टार्ट करने की देर है, विद द टाइम उसको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है कि यार मैंने क्या करना है। क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना तो फ्रेशर के लिए वैसे भी उनको हैंडल करना जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो एक हेलो वर्ल्ड के जितने भी जो भी लैंग्वेज आप उठा लें उसका हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट ज़रूर होगा। तो ये एक तरीका है सीखने का, और यही प्रोजेक्ट्स हैं जो बेस बनते हैं। सही। अच्छा, बेसिकली आपने एक कंपनी में तकरीबन मेरे ख्याल से 7 ईयर तक काम किए। यानी फ्रीलांसिंग मैंने 2 कंपनीज़ में की है फुल टाइम फ्रीलांसर। एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, वहाँ मैं एज अ हाईएस्ट पेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था लिनक्स का। $1800 पर मंथ वहाँ पर सैलरी थी, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा होती, लेकिन वो कंपनी सोल्ड आउट हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कैरियर में जो पैसे अगर जो कमाए हैं तो वो ज़्यादा जो है ना रिमोट और फ्रीलांसिंग से ही कमाए हैं। लेकिन अच्छा, मैं मुझे ये नहीं कहूँगी जी, जी जी, जी, कंटिन्यू कि करें प्लीज़। जी जो पाकिस्तानी मार्केट है ये पैसे नहीं देती, ऐसी बात नहीं है, कहीं लोग नाराज़ ना हो जाए। लेकिन क्यों रिमोट की तरफ जा रहे हैं कि उसमें ज़ाहिर है आपका कैश फ्लो जो है ना वो डॉलर्स में है, सारी रेमिटेंसेस, तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है, बहुत बड़ा।
तो इसलिए सही, सही। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है 3-4 साल मेरा बैकग्राउंड था, तो तब मैं फ्रीलांसिंग के काबिल हुआ था। एक फ्रेशर जल्दी सही, फ्रीलांसर नहीं बन सकता जब तक उसकी 4-5 टूल्स पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे आपने बताया आप ज़्यादातर काम रिमोट बेस पे करते थे, ऐसे ही है? तो आपकी फिर सेल्फ लर्निंग मतलब कि आप सारा खुद ही करते थे, मतलब कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता था? ऑब्वियसली रिमोट बेस पे अगर आप काम कर रहे हो तो वो एक टीम होती होगी। अ, कैसे आपने खुद को ग्रो किया है रिमोट बेस पे? ये मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करना पा रहा हूँ। इसमें यह है कि हमारी सिर्फ अकेला मैं था नहीं, वैसे हमारी शिफ्ट्स में 3-3 4-4 लोग होते थे और हमारे सुपरवाइज़र भी होते थे, लीड भी होते थे। ये है कि इसलिए मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरे सीनियर्स यहाँ पाकिस्तान में भी थे, मेंटोर्स भी थे, उनमें एक नाम बहुत यानी मेरे उस्ताद भी हैं और दोस्त भी, ऑन मोहम्मद रज़ा इस वक्त स्टेलर टेक्नोलॉजी में होते हैं। उनकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा रही है मेरे थ्रू आउट कैरियर में। तो सही, मैं सही। उनके साथ यानी चिपक गया था रिमोट जॉब्स में। तो यानी फ्रेशर के लिए रिमोट जॉब्स में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी ये है कि क्या नाम है, आपके साथ टीम वर्क में आपके टीम मेंबर्स ज़रूर होते हैं, और हमारे मेरे साथ जो है ना वो इंडियन काफ़ी ज़्यादा लड़के थे, बहुत ज़्यादा। तो हेल्प मिलती है, लेकिन ये है कि आपका अपना साउंड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सही। अच्छा, व्हाट वाज़ द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन यू स्विच योर कंपनी? ऑब्वियसली आपने कंपनी 2 कंपनीज़ में काम किया है। एक में आप विद द टाइम जब आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप एक कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हो, ऐसे ही है? और फिर जब आप स्विच करते हो, हर कंपनी का एक डिफरेंट रूल होता है, काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। वो मतलब कि क्या आपको समझ में आता है? ऑब्वियसली दोनों जॉब आपकी रिमोट बेस्ड थी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना मतलब कि महसूस हुआ होगा। आई नहीं, थिंक नहीं, सो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्विचेस जो है ना वो धड़ाम से करता रहा हूँ। धड़ल्ले से। जी। तो सही, सही। आप अच्छा, ये कह सकते हैं कि जी, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी नहीं होता जी। सही, सही। हफ्ता 2 ही थोड़ा बंदा तंग होता है, बस फिर आ जाता है लाइन पे चीज़ें बंदा। स्मूथ हो जाती हैं। हाँ, स्मूथ हो सही, जाती सही। है। जी। अच्छा, मुझे ना थोड़ा-सा फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स अगर हम चीज़ें देखें, AWS, सेल्सफोर्स, डेवऑप्स, इनकी आजकल बड़ा चल रहा है कि फ्यूचरिस्टिक अगर चीज़ें देखें, तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें और इनके पैकेजेस बता दें, मतलब कि 5 साल के बाद कितना पैकेज होगा? क्योंकि हर बंदे, हर स्टूडेंट के माइंड में यही होता है, यार 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, 2-3 लाख सैलरी हो, मैं बस खुश हूँ, ठीक है? बट विद द टाइम द पैकेज इंक्रीज़ होना चाहिए। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रही है पाकिस्तान में और ज़रूरतें भी इंसान की बढ़ती रहती है। ये ना हो कि मतलब कि मिसाल के तौर पे मैं हूँ, वेब डेवलपमेंट में आया, मुझे लगा कि यार इतना ख़ास स्कोप नहीं है, PHP में मुझे मूव कर जाना चाहिए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। वैसे तो जो आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मैं वैसे ये एक जनरल ओवरव्यू वाली बात है। वो मशीन लर्निंग ML ऑप्स का फ्यूचर जैसे बता रहे हैं, या AI ऑप्स है। तो बहरहाल सही, वो अब खुद अपने आप को इतना यानी उसकी डिटेल्स मुझे खुद नहीं पता, लेकिन डेवऑप्स की जहाँ बात की जाए तो डेवऑप्स से बहुत ज़्यादा काम है। और डेवऑप्स के बगैर कोई आईटी कंपनी, कोई आईटी फर्म चल ही नहीं सकती। ज़ाहिर है एक आईटी कंपनी है या आईटी फर्म है, वो बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के कैसे चलेगी? एक सिंपल सी बात है, मैं बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई भी कंपनी, आपको पता है 2.5 मिलियन प्लस सर्वर्स हैं गूगल के। इन 2016 थे 25 लाख सर्वर्स गूगल के, बैक इन 2016। ये इन दिनों की मेरी R&D है। तो सही, एक सही। इस लेवल की कंपनी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या ख्याल है जो भी फर्म्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, उनकी एप्लीकेशंस वगैरह। तो डेवऑप्स की डिमांड और डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट्स हर वक्त यानी बरकरार हैं और बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी सही, उसमें यह है कि एक्सेल करने वाले कैंडिडेट्स वो हैं। अब ये कंपटीशन की बात है जिसमें सर्टिफिकेशंस हैं, और जिसका जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी स्ट्रांग हो।
मेरी 2-3 हफ्ते पहले मेरी एक यूएस के एक क्लाइंट के साथ बात हो रही थी, तो उसने कहा था, मैन देयर इज़ अ चेंज इन डेवऑप्स रोल्स नाउ, वी आर लुकिंग फॉर फुल स्टैक प्लस डेवऑप्स। एंड आई asked him, what do you mean by that, full stack plus DevOps? So he told me that we should know some of the programming languages with DevOps experience. तो लेकिन वो पता है आपको सैलरी कितनी ऑफ़र कर रहे थे? $4,000, जो एक बहुत ही लिक्रेटिव पैकेज है। तो सही। जो लड़के एक्सेल कर सकते हैं अपने आप को प्रोग्रामिंग वगैरह में और साथ डेवऑप्स में और फुल स्टैक डेवलपमेंट में, बैक एंड में, तो उनके लिए रिमोट जॉब्स में बहुत ही अच्छे पैकेजेस हैं। और बाकी इसमें ये है कि ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। और हाँ, पाकिस्तान की अगर मार्केट की बात करें तो मैं जिन लड़कों को पर्सनली जानता हूँ जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है डेवऑप्स में, अच्छे डेवऑप्स, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी ट्रेन किए हैं, और वो यानी 2 साल के बाद 2 लाख से अबव सैलरीज़ पर यानी उनके स्विचेस हुए हैं। और अब वो साथ साथ क्या कर रहे हैं, क्यूबरनेटिस की सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं और क्लाउड की सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं। तो यही जो मैंने उन्हें मशवरे दिए थे, मैं आपके वसातत से आपकी ऑडियंस को यही कहूँगा कि साथ साथ जो है ना सर्टिफिकेशंस करते रहें, जिसमें इस वक्त की सबसे हॉट जो सर्टिफिकेशंस हैं वो क्लाउड के साथ साथ क्यूबरनेटिस की हैं। तो आई थिंक आपने सारी चीज़ें सारी डिटेल में आई थिंक हर एक बच्चे को समझ आ गई होगी। इससे डिटेल अब क्या कहा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, ठीक है, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी बाय द वे। या ऑब्वियसली सो सीन ये है कि डेवऑप्स का मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, और ऑब्वियसली जो सी ऑडियंस देख रही है उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और जैसा कि आपने एक चैनल स्टार्ट किया हुआ है यार, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ यू, ओके। सो आपका कंटेंट देखे ऑब्वियसली मैंने इन्हें कांटेक्ट किया था, इन्होंने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने मेरे सब्सक्राइबर देख के मुझे कांटेक्ट किया, नहीं भाई मैंने आपके साथ वीडियो बनानी है। मैंने इन्हें कहा, मैं कहा मैंने आपके साथ वीडियो बनानी है, ठीक है। तो इनका कंटेंट बहुत ही बाकमाल है, और माशाल्लाह आप लोगों को जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इनके लिंक्डइन को फॉलो करना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, टॉप कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। और जिस तरह से ये ऑब्वियसली जिस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कोई इस वक्त डेवऑप्स में कोई एक्सप्लेन कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया से तो ऑब्वियसली काफ़ी होंगे, लेकिन अगर आप इनका इंडिया से भी जो ऑडियंस है जाके इनका चैनल देखें, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। सी या, अल्लाह हाफिज़, बाय।